सबको आनंद आ रहा है पूरा पक्का सुबह शाम? हाँ चलिए, तो अभी और अच्छा, अभी दीदी ने हमें एक अच्छी प्रेरणा दी है। अभी हम सब क्या कर रहे हैं, यूथ के प्रोग्राम की तैयारी कर रहे हैं। तो अभी हम जब मुरली टाइम पे थे तो हम कुछ भाइयों के साथ मिल कर के आपस में चिंतन कर रहे थे कि हम यूथ की सेवा कैसे बढ़ाएं। होना चाहिए ना, हमारे सेंटर पे यूथ की भरमार होनी चाहिए ना। क्यों ये थॉट आया मुझे, तो मैं बहुत दिनों से इसके ऊपर चिंतन कर रहा हूँ कि प्यारे बाबा ने जब यज्ञ शुरू किया तो कैसे शुरू किया, विद यूथ शुरू किया। हाँ कि ना, हाँ यूथ के साथ चले। लेकिन आजकल क्या हो गया, अभी देखो अपनी पूरी क्लास देखो आप, मुरली कोई यूथ सुन रहा है? ज़्यादातर कौन हो गए, बुजुर्ग। बुजुर्ग के पास अनुभव तो होता है पर ऊर्जा उतनी नहीं होती। और जब ऊर्जा और अनुभव दोनों मिलते हैं तो गति आती है। हाँ कि ना, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं? हमारी दादियां थीं, दादियों के पास अनुभव था, पर हमारी दीदियों के पास ऊर्जा थी। तो दादियों ने दीदियों के साथ मिलकर यज्ञ को कहां से कहां पहुंचा दिया। हाँ, एक पांडव भवन से लेकर आज शांतिवन, ज्ञान सरोवर, विश्व के कोने कोने तक पहुंचा दिया। हाँ कि ना, हाँ, जब तक केवल दादियां थीं, बाबा मतलब उसमें थे तो क्या था, छोटा सा ही था ना यज्ञ। तो आज यज्ञ कितना विशाल हो गया। अच्छा, इसके अलावा मैं फिर से, क्योंकि आप सबके सामने भी मैं क्यों ये बात रख रहा हूँ कि अब हमें जब ये प्रोग्राम करना है, तो आज हम जब मीटिंग में बैठे तो यही हमारा एक कोर एजेंडा था कि अगर हमें अपना, जैसा हम जानते हैं हमारा पूरा देश क्या है, हाँ यूथ कंट्री है या बुजुर्ग कंट्री है? हाँ कैसा कंट्री है, यूथ कंट्री है ना। more than 65% यूथ है हमारे कंट्री में। 35 साल से कम उम्र के 65% लोग हैं और 25 साल से कम उम्र के लगभग 56% लोग हैं। अब आप मुझे खुद बताओ सोच करके, तो उनकी सेवा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अच्छा, आने वाली दुनिया के कर्णधार, उद्धारक कौन बनने वाले हैं? हाँ कौन बनने वाले हैं भाई? वो यूथ बनने वाले हैं। अच्छा, आज सारी सोसाइटी की चाहे प्रॉब्लम की बात करो, चाहे उनके उत्थान की बात करो, हु इज रिस्पॉन्सिबल? यूथ। तो अच्छा, अब मैं, जैसे आप सब पेरेंट्स बैठे हो, अगर आज आप किसी से परेशान होते होंगे तो वो भी कौन है? यूथ। आप किसी से खुश होते होंगे तो वो भी कौन है? यूथ। किसी के बच्चे अच्छे तरीके से निकल जाएं तो वो खुशी में झूम रहा है, किसी के बच्चे परेशान कर रहे हैं, दुखी है। किसी स्कूल कॉलेज में चले जाओ, टीचर का हेडेक कौन है? यूथ। लेकिन टीचर का नाम वाला करने वाला भी कौन है? यूथ। मैं आप सबको भी ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि आप आज, अभी हमने ऊपर भले मीटिंग करी, पर बाबा ने मुझे अभी अभी ये चिंतन दिया कि आप सारे अनुभवी लोगों से अगर मैं बात करूं तो हम सब मिलकर तैयार हैं क्या यूथ को सेवा करने के लिए? आप चाहोगे सब? चाहेंगे? हाथ उठाओ जो चाहेंगे कि हम यूथ को पक्की सेवा करेंगे, है ना, घर घर में चलकर। थैंक यू, है ना, आपके सपोर्ट के लिए। तो क्या सेवा करेंगे? सबसे पहली चीज़ हमको यूथ के बारे में एक बात पकड़नी होगी, हमें यूथ की तरह सोचना होगा। अगर आप बुजुर्ग की तरह सोचोगे या आप अपने पास्ट के अनुभव की बात यूथ से करोगे तो यूथ भाग जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा भाई? आप ये चाहते हो, आप खुद बताओ, कौन व्यक्ति कब खुश होता है? जब आप उसकी तरह से सोचते हो या उसे अपनी तरह सोचने के लिए मजबूर करते हो? अच्छा बताओ, आप खुश कब होते हो? जब कोई आपकी सोच से मैच कर जाता है या आपकी सोच से मैच नहीं करता है? कब खुश होते हो आप? आप किन के साथ खुश रहते हो? जो आपकी सोच से मैच करता है या नहीं मैच करता है? मैच करता है, पक्की बात है ना। कौन लोग आपसे दोस्ती मैच करते हो आप किनसे? जिनसे आपकी सोच मैच कर जाती है। तो आप खुद सोच के देखो, जब मुझे मेरी सोच वाले लोग ही पसंद आते हैं तो आज के यूथ को उनकी सोच वाले लोग पसंद आएंगे कि नहीं आएंगे? अच्छा, अब इसमें कौन सी अकल का इस्तेमाल करना होता है कि भाई ठीक है, मुझे उसकी सोच पे जाना है। कैसे जाना है? हाथी के दांत दिखाने के और खाने के
और इसे बुद्धि कहते हैं। मतलब जैसे बाबा एग्जाम्पल देते हैं, हनुमान सत्संग सुनने के लिए जुत्तियों में जाकर बैठता था, तो क्या जुत्तियों में बैठने से वो हनुमान की बजाय कोई फकीर हो जाता था? समझिए इस बात को, ये गहरी बात है। हनुमान तो हनुमान ही रहते थे ना, हनुमान तो हनुमान ही रहते थे ना, चाहे भले वो जुत्तियों में बैठ जाएं। जब ब्रह्मा बाबा के पास कोई सन्यासी जाते थे तो ब्रह्मा बाबा संदल छोड़ देते थे, सन्यासी को संदल में बिठा देते थे। तो क्या ब्रह्मा बाबा नीचे बैठने से नीचे हो जाते थे और क्या सन्यासी ऊपर बैठने से ऊंचे हो जाते थे? ऐसा तो नहीं था, बल्कि बाबा नीचे बैठते थे तो सन्यासी को लगता था बताओ ये कितना निरंकारी है। उनके नीचे बैठना ही उनको सिखा देता था। मतलब जितनी शिक्षा वो कह के नहीं कर सकते थे, उनके खाली नीचे बैठने से हो जाती थी। क्या आपने ब्रह्मा बाबा का एक अनुभव सुना है कि पांडव भवन के पीछे एक सन्यासी था जो बाबा को गाली देता था? किस किसने सुना है ये अनुभव? हाँ, कुछ लोगों ने सुना है, कुछ नहीं सुना। जो ब्रह्मा बाबा थे हमारे, आप जब पांडव भवन जाओगे तो पांडव का जो पीछे वाला गेट है उसके पीछे एक मंदिर है, उस पर एक बाबा जी था जो रोज सुबह शाम बाबा को गालियां देता था। और बाबा क्या करते थे? बाबा उसके लिए भोजन भेजते थे, भोग बनता था, पहली थाली उसकी जाती थी। और जब भी कोई आता था बाबा कहते थे चलो मैं तुम्हें सबसे अच्छे मित्र से मिलवाता हूं अपने। और बताते हैं कि जब बाबा ने शरीर छोड़ा सबसे ज्यादा वही रोया। ऐसे थे बाबा। ये क्या चीज बता रही है? ये चीज ये बता रही है कि आज हमें यूथ में, अच्छा बताइए, जब कोई आपकी कमी निकालता है तब आपको अच्छा लगता है या जब आपके बारे में कुछ अच्छा बोलता है तब आपको अच्छा लगता है? जोर से बोलो। तो आप कौन हो? आत्मा। कौन हो आप? इसका मतलब हर आत्मा को क्या सुनना अच्छा लगता होगा, अच्छा या बुरा? क्यों? क्योंकि आत्मा है ही अच्छी। इसका मतलब यह है कि आपके बच्चे को भी आपके मुख से क्या सुनना अच्छा लगता होगा, अच्छा। लेकिन अगर आप उसे करेक्शन वाली बात बोलोगे तो उसे क्या लगेगा? तो अगर आप चाहते हो कि आपके परिवार के यूथ, आपके सराउंडिंग के यूथ, आपके रिलेशन के यूथ यहां तक पहुंचें, तो उसके लिए आज आप बैठ के चिंतन करना, सीधा बुलाने की कोशिश मत करना। करेंगे सब? और हमें बताना, आपके किसी के पास भी कोई यूनिक आइडिया हो, है ना। अभी हमारे बीच में बाबूजी बैठे थे, है ना, और वो हमारे पास मीटिंग में थे, उन्होंने भी काफ़ी अच्छे आइडियाज़ दिए। तो यह सब हम आप सबको बोलेंगे, आप सब बाबा के अनुभवी लाल हो, माताएं हैं चाहे बहनें हैं। सोचो कि अगर आज आप अपने उन बच्चों का कल्याण करना चाहते हैं, समाज के सब बच्चों का कल्याण करना चाहते हैं, समाज के सब बच्चों का चरित्र निर्माण करना चाहते हैं, तो आपके पास क्या विशेष कुछ भी अनुभव है, कोई तरीका है, कोई विधि है? हमें बताओ, हम तैयार हैं। बताएंगे आप सब? बताएंगे सब? हाथ उठाओ जो सोच के। कुछ अपने घर में चिंतन करना सब, है ना, और फिर आप हमें बताना कि हम क्या करें, क्योंकि हम पे जितने ज़्यादा आइडिया होंगे। इस बार हमने, आज हम सब ने बैठे, है ना, जब हम बैठे तो हमने ये डिसाइड किया कि हम ये प्रोग्राम खाली प्रोग्राम नहीं करने वाले कि ये खाली प्रोग्राम हो जैसे और प्रोग्राम हो जाते हैं, आए भाषण किया 2 घंटे, बहुत बच्चे बहुत बढ़िया लगा और फिर सब चले गए, 10-5 आए। नहीं, इस बार हमने सोचा चाहे हमें थोड़ा टाइम लगे, बट हम इस प्रोग्राम को कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी बन जाए, हमारा सारा यूथ ही हमारे साथ जुड़ जाए। मतलब जैसे वो उस विद्यालय में एडमिशन लेता है, ऐसे वो इस विद्यालय में भी एडमिशन ले ले। इसके लिए हमें ये बताना जरूरी है उसको कि उसके उस विद्यालय का टॉपर बनने के लिए ये विद्यालय उसके विद्यालय की नींव है, हाँ कि ना। अब बताओ, मुझे पढ़ना सीखना है, ध्यान से सुनना सारे भाई बहन, मुझे पढ़ाई में टॉपर बनना है, तो पढ़ाई में टॉपर बनने के लिए क्या चाहिए? पैसा, किताबें, टीचर, या मन बुद्धि की लगन और एकाग्रता? अब आप मुझे बताओ, मन बुद्धि की लगन और एकाग्रता किसी भी दुनिया के टेक्निकल कॉलेज में सिखाई जाती है क्या? लेकिन हमारे विद्यालय में अच्छे से सिखाई जाती है कि नहीं सिखाई जाती? इसका मतलब अगर वो इस विद्यालय में आ जाएगा तो वो अपने कैरियर में, अपनी सभी चीजों में बेस्ट होगा कि नहीं होगा? गॉट इट?
तो हमें ऐसे कोई तरीके ढूंढने हैं कि हम उसके अंदर यहाँ की नीड क्रिएट कर दें। मेरे मन में एक बात और आ रही है, अभी आप कुछ सोचो, हम सबको बाबा क्या कहते हैं? हम कौन हैं? हमें सेल्समैन कहते हैं, नहीं कहते? मुरली में सुना है सबने? नहीं सुना? हाथ हिला के बताओ सब जो रोज मुरली सुनते हैं। बाबा हमें क्या कहते हैं? हमें सेल्समैन। और हमारी दीदियों को बाबा क्या कहते हैं? वो है सेल्स स्टोर के मैनेजर्स। कौन है वो? और बाबा कहते हैं ना, जो जहाँ पे अच्छी क्लास होती है वहाँ अच्छे मैनेजर्स बाबा रखता है ना। और बाबा है सब सारे इसका पूरे इसका सेठ। बाबा कौन है? सेठ है ना। हम सब उस सेठ के मैनेजर और सेल्समैन हैं। पूरा बिजनेस चल रहा है, हाँ ऐसे बोलते ना बाबा। अच्छा, अब सेल्समैन अच्छा कौन माना जाता है? देखो बाबा बहुत अच्छी बातें टच करा रहे हैं, मैं आपको बहुत बढ़िया बढ़िया बातें बताने वाला हूँ सेवा के लिए, क्योंकि आज उमंग सेवा का है। तो आज हम सेवा को ही टारगेट कर लेते हैं, अच्छा लगेगा ना। क्योंकि सेवा ही, पता है मैं क्यों सुना रहा हूँ आपको ये वाली बात? आपको एक अच्छी बात सुनाता हूँ, और ये मेरी बात नहीं है, बड़े दादी जी की बात है, ये दादी प्रकाशमणि जी की। हम लोग कुमार लोग भट्टी में गए थे 99 में, है ना। 99 में भट्टी हुई थी, तभी हमें ये पहनाई थी अंगूठी दादी ने, है ना। ये आज तक हमने उतारी ही नहीं है कभी भी, हाँ। बहुत सब कुमारों को पहनाई थी चांदी की अंगूठी, सगाई करी थी, है ना सबकी। तो जब दादी क्लास करा रहे तो दादी ने मतलब कुछ चीज़ें जैसे क्लास करा रहे थे, तो हमारे मन में सवाल उठा। हम आगे ही बैठे हुए थे 4-5 कुमार, तो हमने ऐसे दादी से पूछ लिया। दादी ने कहा ना सवाल पूछो, तो हमने सवाल पूछ लिया, दादी अष्टतन में आने का पुरुषार्थ क्या है? क्या पूछा? आने का पुरुषार्थ क्या है? तो दादी ने उल्टा सवाल पूछ लिया। क्या सवाल पूछा दादी ने? क्या कोई भी अपने पुरुषार्थ से अष्टरतन में आ सकता है? अब सब चुप हो गए। हमने कहा दादी अब ये तो हम कैसे बताएंगे, पुरुषार्थ में भी आप ही ऊंची हो और सेवा में भी आप ही ऊंची हो और अष्टरतन के लायक भी आप ही हो, भगवान आप ही हो सकते दे के आया, तो आप ही बता दो ताकि हमें भी थोड़ी अकल आ जाए भाई। अब क्या बोलें भाई, अब उस महान आत्मा से थोड़ी हम कोई कुछ वो कह सकते हैं अपनी अकल शो करेंगे। आप बताओ, दादी के सामने अपनी अकल शो करने का कोई सेंस बनता है? वो भी बड़ी दादी, हाँ। जैसे ब्रह्मा बाबा हाथ में हाथ दे के दृष्टि और सब शक्ति दे के गया है, जिसने यज्ञ को कहाँ से कहाँ तक सींचा है। बड़ी दादी तो अल्टीमेट है ना, मेरे लिए तो बहुत प्यार की देवी, क्योंकि मैंने सबसे ज़्यादा पालना बड़ी दादी की ही पाई है, तो इसलिए वो बहुत दिल में बसी। जिसकी जो पालना पा लेता है, दादियाँ सारी अच्छी हैं, है ना। अब सुनो ध्यान से, दादी क्या बोलती है? कोई भी आत्मा अपने पुरुषार्थ से अष्टरतन में नहीं आ सकती। अब तो सारे भौचक्के हो गए। तो दादी ने कहा केवल सेवा से आ सकती है। क्यों? पुरुषार्थ तुम अकेले करोगे, लेकिन सेवा करके दुआएं करोड़ों की कमा सकते हो। और दुआएं हर दवा से ऊपर होती हैं। दुआएं पुण्य जमा कर देती हैं, दुआएं सब पाप काट देती हैं। जितनों को तुमने सुख दिया होगा तो तुम सुखदेव बन जाओगे, और सुखदेव ही सच्चा देव बनेगा। सेवा, सेवा ही वो सब्जेक्ट है जिसमें आपके तीनों सब्जेक्ट यूज होंगे। आपका ज्ञान कहां दिखाई देगा? सेवा में। आपका योग कहां दिखाई देगा? सेवा में। आपकी धारणा कहां दिखाई देगी? सेवा में। और वैसे भी हमारा जन्म क्यों हुआ है धरती पे? सेवा के लिए। तभी तो बाबा भी आके क्या बोलता है? मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? मैं आज्ञाकारी सेवाधारी हूं, ओबीडियंट सर्वेंट बन के आया हूं तुम्हारा सेवक। हनुमान का नाम क्यों है सबसे अधिक? कौन था वो? सेवक, राम सेवक। बोले मेरी तो एक ही पहचान है, मैं कौन हूं? राम सेवक हूं। सेवा के साथ ही क्या शब्द जुड़ा है? मेवा। जहां सेवा है वहीं मेवा है। सेवा से ही क्या शब्द जुड़ा है? संस्कार। संस्कार है तो सेवा है, सेवा है तो संस्कार है, हाँ कि ना? आपको अच्छा लग रहा है? तो इसलिए क्या करना है हमें? अगर तीनों सब्जेक्ट किसी को, अच्छा बताइए, किसी कोई पढ़ता ही रहे, नौकरी लगे ही ना उसकी, तो पढ़ाई का कोई यूज? अभी हमें लगता है जी मैंने 10 बार मुरली पढ़ी, मैंने 8 घंटे का योग चार्ट कर लिया, और मैं तो ये, और मुझे ये गुण भी है वो गुण भी है, पर सेवा मैं करता नहीं हूं।
आप मुझे बताओ, एक बच्चा खाली पढ़ता ही रहे, पीएचडी हो जाए, डबल पीएचडी हो जाए, नौकरी ना लगे, तो वो खर्चा कर रहा है या कमाई कर रहा है? वो माँ बाप पे लोड है या माँ बाप का सपूत है? वो खाली बोझ ही है माँ बाप पे। तो अगर हम खाली ज्ञान सुने ही जा रहे हैं, सुने ही जा रहे हैं, योग लगाए ही जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, और धारणा धारणा चिल्ला रहे हैं, लेकिन जाके किसी के सामने जब चरित्र शो कर रहे हैं तो ना ज्ञान दिख रहा है, ना योग दिख रहा है, ना धारणा दिख रही है। जब तक आप ज्ञान सुन रहे हैं, योग लगा रहे हैं, धारणाएं कर रहे हैं, ये कहलाती है थ्योरी। सेवा अकेला सब्जेक्ट है जो कहलाता है प्रैक्टिकल, जिसके लिए बाबा क्या कहते हैं, पढ़ा हुआ होगा तो जरूर क्या करेगा, औरों को पढ़ाएगा। फिर अगली बात क्या बाबा बोलते हैं, सुना है तो सुनाओ, समझे हो तो समझाओ, कर रहे हो तो करवाओ, दिशा मिल गई है तो दिशा दिखाओ, रास्ता मिल गया है तो दूसरों को रास्ता दिखाओ, तुम्हारी आंखें खुल गई हैं तो तुम अंधों की लाठी बन जाओ। कहते हैं बाबा, नहीं कहते? मैंने सारे जोड़ लिए एक ही साथ में लेके। तो सेवा से बड़ा, अच्छा अब मुझे अपने क्या बदलने आए हैं बाबा? क्या बदलने आए हैं हमारा बाबा? क्या बदलने आए? पूरा संसार बदलने आए हैं ना बाबा? जोर से बोलो, कुछ बोलते नहीं हो आप लोग, है ना? ऐसा लगता है चुप। मेरे को भी लगता है मैं पत्थर की मूर्तियों से बात कर रहा हूँ क्या? कुछ हलचल सी नहीं दिखती है ना? क्लास माना, थोड़ा सा उमंग उत्साह कुछ तो शो करो। मैं इतना उमंग उत्साह शो कर रहा हूँ, आपका दिखता नहीं, फिर मेरा भी डाउन हो जाता है। बाबा क्या बदलने आए हैं? बोलो, पूरा संसार बदलने आए हैं। क्या बदलने आए हैं? पक्की बात है ना, संसार को स्वर्ग बनाने आए हैं। लेकिन संसार बदलने से पहले क्या बदलेगा बाबा? संस्कार। क्योंकि संस्कार बदलने से संसार बदल जाएगा। अच्छा, संस्कार बनता कब है? संस्कार बनता किससे है? कर्म से। कर्म से। तो बाबा क्या बदलने आया? बेसिकली मेरे कर्म को बदलने आया है। और कर्म मुझे क्या करना पड़े? कर्म ही मेरा सेवा है, इसलिए कर्म योग की बात की गई है। तभी अच्छा मैं कहता हूं जी मेरी जो बुद्धि है ना बहुत अच्छा काम नहीं करती, तो मैं भूल गया हूं ना सूत्र। सूत्र क्या है? करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजाग। तो अगर मुझे अपनी बुद्धि सुजाग करनी है, ऐसी थोड़ी होगी बाबा आ गया, लाइट भर दी, दिव्य बुद्धि आ गई, सोचते रहो जिंदगी भर, कभी भी नहीं आने की है, ऐसे ही रहेंगे। क्योंकि कोई काम करने से, अभ्यास करने से, घिसने से, दादी जानकी कहती थी जो बुद्धि को घिसता ही नहीं है उसकी बुद्धि तीक्ष्ण कैसे होगी? और बाबा ने बुद्धि घिसने के लिए हमें कौन सी विधि दी है भाई? कौन सी विधि दी है बुद्धि घिसने के लिए? बोलो। विचार सागर मंथन। क्योंकि और एक बात ध्यान रखना, सेवा पे निकलने से पहले अपने हथियार चेक कर लेना पूरे हैं। मैं सेवा के हथियार कैसे चेक करता हूं? मैं सोचता हूं बाबा मैं उनके पास जाऊंगा, अब वे तो कुछ भी कह सकते हैं, और जब वे कुछ भी कह सकते हैं तो उनके कुछ भी से मेरी रक्षा कैसे होगी? क्योंकि मुझे तो बुरा भी लग सकता है, अभी तो मुझ में गुस्सा भी है, मेरे गुस्सा भी आ सकता है, मैं इरिटेट भी हो सकता हूं, मेरा मन दुखी भी हो सकता है। मेरे को उसकी बात बता कि मैं क्या तैयारी करके जाऊं कि जब मैं वहां जाऊं तो मैं कम से कम उस टाइम पे मेरे को ये सब ना जागे। मैं क्या करता हूं, मैं आपको एक अपनी विधि, अपना कोर पुरुषार्थ बता रहा हूं। मैं जब भी किसी व्यक्ति से मिलने जाता हूं, जब भी कोई काम करने जाता हूं ना, मैं पहले ही बुरे से बुरी सिचुएशन अपनी डायरी में लिख के उसकी तैयारी करके जाता हूं। वर्स्ट से वर्स्ट क्या हो सकता है? वो ये करेगा तो मैं ये करूंगा, वो ये कहेगा, वो ये कह सकता है, क्योंकि बात ऐसी है, तो लिख लिया। तो मेरे पास क्या होता है, जब वो कुछ भी कहता है तो मैं तैयार होता हूं अंदर से, अच्छा मुझे तो ये बोलना है, क्योंकि मैंने लिख लिया ना पहले ही। अच्छा फिर मैं लास्ट में एक बात लिख देता हूं, बाबा अगर कुछ अनवांटेड ही आ गया जो मैं सोच ही नहीं पा रहा हूं तो क्या करूंगा? तो बाबा मुझे कहता है बच्चे चुप हो जाना, बस तुरंत हार मान लेना।
तो बाप तेरे को हार पहना देगा, क्योंकि वो हार नहीं है, वही जीत है। क्यों जीत है? ध्यान सुनना। सपोज करो मैं किसी से बात कर रहा हूँ, उसने पूछा मैंने जवाब दिया, उसने पूछा मैंने जवाब दिया, उसने पूछा मैंने जवाब दिया। अब उसने कुछ ऐसा पूछा जिसका जवाब मुझे नहीं आता, तो पता है जैसे मैं बोलूँगा, अगर मैं बोलूँगा भाई इसका जवाब मुझे नहीं आता, अब पता क्या होगा इससे? मेरी निरहंकारिता सो हो जाएगी, उसका अहंकार संतुष्ट हो जाएगा और उसके दिल में मेरी इज्जत बन जाएगी। बोले ये इंसान बड़ा प्यारा है, अगर इसे नहीं आता तो इसने सच बोला। क्योंकि बाबा कौन है? गॉड इज ट्रुथ, दिस इज कॉल्ड नॉलेज। मैंने वहां भी ज्ञान उसको सुना दिया, सुनाई नहीं दिया, मैंने ज्ञान उसको दिखा दिया कि मुझे झुकना आता है, मुझे अपनी कमी स्वीकार करना आता है, मैंने भगवान से अपनी कमी स्वीकार करना सीखा है, मैंने बहस में पढ़ना नहीं सीखा है। क्योंकि एक किताब मैंने पढ़ा डेल कार्नेगी का लोक व्यवहार का, उसमें बहुत अच्छी बात लिखी है। उसने बोलता है बहस में आप जीत कर भी हार जाते हैं, क्योंकि बहस में तो आप जीत जाते हैं, पर जिस इंसान को आप हराते हैं उसका दिल टूट जाता है, उसके दिल में आप सदा के लिए हार जाते हैं। वो इंसान कभी आपका नहीं होता है जिसको आप बहस में हरा देते हैं। क्लियर हुई पूरी बात? तो सेवा के क्षेत्र में जब कभी जाओ तो वहां पर सबसे पहला सेवा होती है नम्रता और झुकना। तो ये मैं आपके सामने बात करना चाहता हूं, यदि सचमुच में दादी जी ने जो कहा है आप दुआएं कमाना चाहते हो, सेवा के लिए जागरूक हो जाओ। नहीं तो अभी अच्छा अभी बताओ, अभी आप सब यहां से जाओगे अपने अपने सेवा स्थानों पर। मैं तो घर बोलता ही नहीं हूं घर को, मेरे लिए तो घर क्या है? लौकिक घर, सेवा स्थान है। आप उस घर में क्यों रह रहे हो? सब जोर से बोलो, क्यों रह रहे हो? जोर से बोलो, बोलो कार्मिक अकाउंट चुकाने के लिए। सच बात यह है, यू आर देयर टू सेटल दी कार्मिक अकाउंट, पहला। दूसरा, पुण्य जमा करने के लिए। आपके सारे पुण्य वहीं बनेंगे, क्योंकि जहां युद्ध है जीत भी वहीं है। ठीक है? अच्छा, अब आप घर जाओगे, रियल में जाकर क्या करोगे? ये तो रही अब ज्ञान की बात जो मैंने सुनाई, पर करोगे क्या? जाओगे, खाओगे, पियोगे, अब थोड़ा सो लेते हैं, शाम को उठोगे, अच्छा चलो किससे फोन पे बात कर लेते हैं। अपने घर की दिनचर्या लिख के देखना, एक दिन आपको हंसी आएगी। बस सोचना कर क्या रहा हूं। रोज यूं ही सुबह होती है, यूं ही शाम होती है, इसी में जिंदगी तमाम होती है। अच्छा, आप में से सच बताओ, जिनके पास टाइम होता है घर में जाकर घंटे 2 घंटे का, उस टाइम पर वो कोई सेवा की प्लानिंग करते हैं या कोई सेवा करते हैं? टीवी देख लेंगे, किसी से बात कर लेंगे, रिश्तेदार की चिंता कर लेंगे, कुछ और कर लेंगे, यूं ही, या बोलेंगे चलो योग कर लेते हैं। अरे कितना योग करोगे? किसी को करवाओ भाई जाके योग का। मैं ये नहीं कहता हूं योग मत लगाओ, लेकिन मैं आपको से बताऊं, बाबा कहते थे यदि कोई सही से अमृत वेला कर ले, सही से नुमा शाम कर ले, सही से ऑनेस्टी के साथ अपने ट्रैफिक कंट्रोल कर ले, इससे ज्यादा की बैठने की जरूरत नहीं है। कभी कभी भट्टियां होती हैं, आपके यहां भी संडे को होती है, वो कर लो, लेकिन बाकी समय क्या काम करो? बाकी समय उस योग का एप्लीकेशन करो, क्योंकि हमें योग लगाने वाला योगी नहीं बनना है, बल्कि हमें निरंतर याद स्वरूप बनना है। और मेरे भाई बहनों, निरंतर याद स्वरूप आप बैठे बैठे भी बनोगे। नहीं मुझे याद में रहना है, ये बिंदु यहां से हिलना नहीं चाहिए। भाई इस बिंदु को हिलने दो, कहीं भी अंदर के बस भावना नहीं हिलनी चाहिए, बिंदु कहीं भी हिलता रहे। मेरा तो यही रहता है, अंदर मेरी भावों में क्या हुआ, जब किसी ने कुछ बोला तो यहां क्या क्या हिल गया। और वो तब तक आप पहचान नहीं पाओगे जब तक आप मैदान में नहीं उतरोगे। हाँ कि ना? आप अकेले अकेले रहते हो, सेवा में आते नहीं हो, संगठन का पार्ट नहीं हो, संगठन में आगे बढ़कर के जिम्मेदारी लेते नहीं हो, तो क्या होगा? नहीं, जो लेते हैं मैं उनको नहीं बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है, कोई मेरे को गलत मत लेना, मैं तो सिर्फ अपनी भावना व्यक्त कर रहा हूं। अगर हम ऐसा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप सब बहुत अच्छे हैं, करते ही होंगे। दीदी आप सबका बहुत तारीफ करती है, सारी चीज़ें ना। मेरे को किसी ने कोई बोलने के लिए बोला है, मेरे को तो अपने आप ही उमंग आ रहा है, वो जब से यूथ की सेवा की बात आई है, कहीं को ये नहीं सोचना, है ना। लेकिन हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आपको बताओ, मेरी बातें आपको खराब लग रही है?
हाँ, जरूरी है ना, कर सकते हैं हम सब। और सबके पास समय होता है, समय ना होना सिर्फ बहाना होता है। आप घर में बैठ जाना, ईमानदारी सोचना कि मैं कितनी देर सच्चाई और ईमानदारी से अपने कर्म में बिजी था और कितने समय खाली था, और उस खाली समय मैंने क्या किया। अगर मैंने खाली समय का यूज नहीं किया तो वो वेस्ट हो गया। चिंतन चलता रहना चाहिए, ठीक है। तो आज हम बस यहीं पे चीज़ करेंगे। आज घर में जाना, अपने आप से बात करना। आज का मैसेज क्लास का मेरा आपको ये है कि हमें तीनों सब्जेक्ट में पावरफुल बनने के लिए अपने चौथे सब्जेक्ट में उतरना पड़ेगा, और हर पल ये चेक करना पड़ेगा कि मेरी सेवा करते समय मैंने कितना ज्ञान यूज किया, मैंने कितना योग यूज किया, मैंने कौन कौन से गुणों की धारणाएं यूज की, मैंने कौन कौन सी शक्तियां यूज करी। मैं पता शक्तियों क्या बोलता हूं, आज मैं सुबह क्लास में सुना रहा था, मैं शक्तियों को बोलता हूं कॉम्बिनेशन लॉक। क्या बोलता हूं? 8 नंबर हैं कॉम्बिनेशन लॉक में, एक नंबर भी ऊपर नीचे हो गया लॉक नहीं खुलेगा। और बाबा कमाल का बाबा है। लास्ट में बस ये बात सुना खत्म करता हूं। यहाँ पे 8 शक्ति का चित्र कहाँ है? हाँ देखो, यहाँ देखो, है ना, इधर है 8 शक्ति का चित्र। थैंक यू। आप इस चित्र में ध्यान से देखो, है ना। आप देखो कैसे कितने बढ़िया, मैं तो ये देखता रहता हूँ सोच सोच के। आप देखो इसमें पेड़ दिखाया, किसके लिए? सहनशीलता के लिए। आज तक आपने कोई किसी पत्ते वाले पेड़ पर पत्थर मारता देखा है? कांटे के पेड़ पे कोई पत्थर मार रहा है, पत्ते के पेड़ पे कोई पत्थर मार रहा है। कभी भी कोई पत्थर मारेगा जिस पर कोई फल होएगा, हाँ कि ना? इसका मतलब कोई मुझे बोल रूपी पत्थर मार रहा है, इसका मतलब मुझ में गुण रूपी फल लगे हुए हैं, नहीं तो कोई मारेगा ही नहीं। वो मुझसे क्या चाह रहा है? वो पत्थर मार रहा है, वो चाह रहा है मैं कुछ अच्छा बोलूं, अब मैं भी कड़वा बोल देता हूं, है ना। सिंपल सी बात। फिर देखो अब दूसरी चीज, समाने की शक्ति के लिए भी तालाब नहीं दिखाया, नदी नहीं दिखाई, कुआं नहीं दिखाया, मटका नहीं दिखाया, सीधा सागर दिखाया। क्यों? तालाब सड़ जाता है, नदी सूख जाती हैं, मटके सूख जाते हैं, सागर कभी नहीं सूखेगा। सागर बनाया। और सागर खास बात क्या होती है? किचड़ा समा लेता है, बदले में मोती दे देता है। इसलिए समाने की शक्ति कितनी होनी चाहिए? सागर की जितनी होनी चाहिए। सागर बनाया उसने। तीसरा देखो, आप आगे बढ़ा तो क्या दिया? परखने के लिए भी जौहरी बिठाया, क्योंकि बनाने क्या आया है? हीरा। अब हीरा बनाना आया है तो परख कैसी होनी चाहिए? जौहरी जैसी, क्योंकि जौहरी को ही हीरे की परख होती है। ठीक। फिर अगली शक्ति पे गया तो क्या दिखाई? तराजू। क्यों दिखाई तराजू निर्णय लेने में? कभी सोचा आपने? संतुलन के बिना निर्णय नहीं हो सकता। निर्णय तभी हो सकता है जब कांटा संतुलन में है। कांटा झुक गया यानी कि लगाव में आ गया, झुकाव में आ गया, प्रभाव में आ गया, तो निर्णय सही होगा ही नहीं। लगाव, झुकाव, प्रभाव नहीं है, सबके लिए एक रस समानता है तो ही निर्णय ठीक होगा, नहीं तो निर्णय कभी ठीक नहीं हो सकता। अगली बात देखो, सामना करने की शक्ति में सीधा मुर्दा ही दिखाया, दी एंड। मतलब इससे नीचे की सामना शक्ति चाहिए ही नहीं, है ना। बाबा अल्टीमेट बाबा, बेहद, मतलब कोई भी चीज छोटी मोटी नहीं ली उसने। उसके बाद भी सहयोग करने की शक्ति में छत नहीं उठवाई, छान नहीं उठवाई, टप्पर नहीं उठवाया, टीन नहीं उठवाई, पहाड़ ही उठवाया सीधा। मतलब सहयोग भी कितना, जो पहाड़ को उठा दे। सोचो, एक एक उंगली से, एक एक अल्टीमेट चित्र है ये। इसके बाद फिर देखो उसमें क्या दिखाया? अंतर्मुखता की गुफा में कछुआ दिखाया, कोई और जानवर नहीं दिखाया। भाई और जानवर, कुत्ता भी तो अपने अंग से कोड़ के बैठ जाता है, कुत्ता तो नहीं दिखाया। जितने जानवर हैं सोते समय सब अपने अंग से कोड़ ही लेते हैं, और तो कोई नहीं दिखाया। कछुआ दिखाया, क्यों? वो सही टाइम पे फैलाता है, और जब सिकोड़ता है तो उसके अंग दिखाई ही नहीं देते, बाकी के अंग दिखाई देते हैं। यानी कोई अपने अंगों को बिल्कुल प्रदर्शन ना करे, एकदम गुप्त हो जाए। इसलिए कछुआ सबसे ज्यादा आयु जीता है, कोई बिखराव नहीं। मतलब अंगों को इतना छिपा लेता है कि कछुओं को भी नहीं दिखते होंगे उसके अंग कहां गए। और हम तो शीशे के सामने बार बार देखते रहते हैं मेरे अंग कहां हैं, ठीक ठाक। इसलिए कछुए की तरह जीते नहीं, जल्दी मर जाते हैं, नहीं तो जिए, है ना। और लास्ट क्या दिखाया? बस खाली पेटी बिस्तरा, बोरिया बिस्तरा बंद, बस 2 ही चीज समेटने में। मतलब इतना समेट लो जिसे उठाना अपने बस में हो,
उससे ज़्यादा की जरूरत ही ना हो। अब बताओ कितनी अच्छी ना आठ शक्ति। और ये आठ शक्ति किसके पास थी? केवल दुर्गा के पास। और इसलिए दुर्गा कभी कोई युद्ध नहीं हारी दिखाई है। अष्टभुजाधारिणी दुर्गा माना सदा विजयी, कोई युद्ध नहीं हारी है। बड़े से बड़े राक्षस का वध ऐसे कर दिया है। तब सोचो अगर हम में ये सारी आ गई तो जीवन कैसा होगा आप सबका? होगा आनंददायक। तो चलो बाबा को याद कर लेते हैं, सर्वशक्तिवान को बुला लें, अपने पास बैठा लें अपनी अपनी भ्रकुटी में। कितना प्यारा बाबा, हम सभी को छूते ही उसने हमारी आत्म ज्योति सर्वगुण सर्व शक्तियों से पूरी तरह जगा दी है। मीठे बाबा के सानिध्य से अब तो मैं सदा के लिए निर्विघ्न विजयी हूं। शुक्रिया बाबा मेरा साथ देने के लिए। बाबा मुझसे कंबाइंड है, जहां भी मेरे कदम पड़ रहे हैं वहां सभी को मुझसे बस मेरा बाबा दिख रहा है। मेरा पारसनाथ दिख रहा है। मैं पारसनाथ की पारसमणि हूं। मनसा वाचा कर्मणा, जो भी मेरा ख्याल भी कर रहा है उनका हृदय पवित्रता से भर रहा है। शुक्रिया बाबा, आपका दिल से शुक्रिया। ओम शांति।